जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कसू संता व्लॉग हैशटैग पार्ट 2। सो पार्क के अंदर आपको ऐसे आउटलेट काफ़ी सारे मिल जाएंगे और हम यहाँ से आए थे और हम इस तरफ जाने की सोच रहे हैं। पहले तो सोचा हमने सीधा जाएंगे, फिर हमने सोचा कि नहीं यार, काफ़ी बड़ा पार्क है तो थोड़ा पास के में जाते हैं और धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। सो यहाँ पे खड़े होके अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम कहाँ पे बैठेंगे, क्योंकि हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हमें रील्स बनाने के लिए भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े, फ़ोटो भी हमारी बहुत ही बहुत अच्छी आनी चाहिए। और उसके साथ मैं अपना ट्राइपॉड नहीं लेके आई थी, तो इसलिए फ़ोन कैसे सपोर्ट के लिए कहीं पे बैलेंस हो, तो ऐसी जगह हम ढूंढ रहे थे। तो काफ़ी डिस्कस करने के बाद हमने सोचा कि चलो नीचे की साइड चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक जगह दिख रही थी जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा था। सो यहाँ पे मेरी कज़न्स मुझे अपनी फ्रेंड का बर्थडे दिखा रही थी, जिसने इसी पार्क में अपना पिंक थीम लेके बर्थडे सेलिब्रेट किया था और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और वैसे भी ये इंस्टा वायरल पार्क है, सो यहाँ पे काफ़ी लोग अपना बर्थडे, एनिवर्सरी, काफ़ी चीज़ें, पिकनिक स्पॉट है तो काफ़ी कुछ सेलिब्रेट करने आते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे हमने अपना मैट लगाया और आराम से पहले सोचा हमने पहले लंच कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम लंच टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया था। तो इसलिए सबने अपना सामान निकाला, क्योंकि बैग भी हल्का करना था। और ये देखो, ये है वड़ा पाव जो कि मेरी बहना ने बनाया था, और ये तो पूरा प्रिपेयर होके आई थी। इतना तो मैंने भी नहीं किया था। गार्बेज बैग, क्रैक्स एंड शेजवान सॉस, उसके साथ ये होममेड वड़ा पाव स्टफ विथ सरप्राइजिंग मैगी टिक्की। यस, हम सब सरप्राइज्ड हो गए थे जब हमने सोचा कि ओ, वड़ा पाव में मैगी टिक्की, जो कि मैं आपके साथ जल्द ही इसकी शेयर करूंगी ना। वड़ा पाव में ज़्यादातर आलू का पकोड़े होते हैं, जो कि मुंबईया साइड, और वो जो आलू का जो पकोड़ा होता है ना, वो हमारे उड़ीसा में उसे आलू चॉप बोला जाता है। बट ये डिफरेंट था, तो इसलिए हमारा मन था कि चलो टेस्ट तो ज़रूर करेंगे। और खाने में भी बहुत टेस्टी था। और उस टाइम मुझे इतनी गर्मी लगी थी ना, हमने इतना वॉक किया था, तो इसलिए एक स्वेटर उतार दिया था। और उसके बाद हमने जब इसका वड़ा पाव टेस्ट किया, ओ माय गॉड, सीरियसली इतना यमी था ना कि वो एक्स्ट्रा भी लेके आई थी, लेकिन हम लोग ना बीच बीच में कुछ ना कुछ खाते जा रहे थे, कुछ ना कुछ, तो इसलिए एक ही खाया। लेकिन कहते हैं ना, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा था, तो वही हमने खाया पिया। और देन उसके बाद हम लग गए रील सर्च करने में कि हमें कौन सी रील्स बनानी है, क्योंकि काफ़ी सारे हमने सेव किया था। बट यू नो, आप जैसे जैसे इस पार्क के अंदर जाओगे ना, तो नेटवर्क आपका चला जाएगा। तो यहाँ पे हम ये एक रिक्रिएट करना चाहते थे, कुछ कुछ होता का। और उसके बाद हमने काफ़ी सारी, मेरे दोनों सिस्टर के फ़ोन में नेटवर्क पूरा चला गया था, सिर्फ मेरे ही फ़ोन में चल रहा था। तो बड़ी मुश्किल से रील सेव किया हमने, और उसके बाद डिसाइड किया कि चलो हम 2-3 रील तो एटलीस्ट बना के जाएंगे। और हमने बनाया भी, जिसका मैंने ऑलरेडी फेसबुक में और इंस्टाग्राम में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो लाइक भी करना, और मैंने फेसबुक में अपना चैनल लिंक भी शेयर किया है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर रहे थे, काफ़ी सारी, क्योंकि इतने लंबे टाइम बाद। और वैसे भी पिक्चर क्लिक करना तो गर्ल्स मैंडेटरी हो जाता है, तो यहाँ पे फटाफट से हमने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया और खूब सारी हमने रील्स बनाए। एक रील्स के लिए इतने टेक्स लिए हमने। गाइस, हम लोग रील्स बना बना के ना थक गए। मैं बहुत जल्दी ना इंस्टाग्राम में ये व्लॉग पोस्ट होने से पहले ही मैं डाल दूंगी। मज़ा आया ना बहनों? हम भी जो रील हो रहे हैं ना, इसी बीच में कुछ न्यू मेंबर आ गए जो हमारे साथ पार्टी करना चाहते थे, तो फटाफट से इनको भी थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह हमने दे दिया, और जो कि उन्होंने इंजॉय किया। भाई, एक स्क्वायरल आया, उसके बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे काफ़ी सारे आ गए थे। उसके बाद हमने उनको खिलाया पिलाया, पार्टी करा दिया, और उसके बाद अब हम लोग निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम होता जा रहा था और हमें चाहिए था कि चलो भाई और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और क्या क्या है अंदर, क्योंकि ये पार्क वैसे भी बहुत बड़ा है। तो फटाफट से हम सब ने अपना सामान सब पैक किया, जितना भी था छोटा मोटा सब कुछ। जाने का मन तो नहीं कर रहा था, क्योंकि अच्छी अच्छी धूप भी लग रही थी, थोड़ी सी गर्मी भी लग रही थी, बट मज़ा आ रहा था। तो फिर भी निकलना था हमें, क्योंकि उस टाइम अराउंड 3 o'clock हो गए थे।
आप जैसे-जैसे अंदर जाओगे ना, इतनी अच्छे सिनेरियो आपको देखने को मिलेंगे ना, यू कांट रेसिस्ट योरसेल्फ टू स्टॉप क्लिकिंग पिक्चर, ट्रस्ट मी। मतलब मैं जैसे अंदर गई ना, मुझे लगा था कि हाँ, अब ये खत्म हो रहा है, बट नो। जैसे आगे गए, यहाँ पे ये प्यारा-सा मिनी वॉटरफॉल जैसा दिखा, जो कि मुझे लग रहा था कि समर के टाइम में तो यहाँ बिल्कुल भी फ्री नहीं रहता होगा, ठंडे-ठंडे पानी में पैर रखना। लेकिन अभी विंटर है, तो कौन अपने शूज़, बूट, सैंडल उतार के पानी में जाएगा। सो हम वहाँ पे देख के बस वापस आ गए और थोड़ा आगे गए तो यहाँ पे वेजिटेबल्स फार्मिंग हो रखी थी, जहाँ पे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स थे, जैसे मूली, पालक, ये कॉलीफ्लावर, कैबेज और भी काफ़ी सारे वेजिटेबल्स थे। यही वो जगह है जहाँ पे ऑर्गेनिक हार्वेस्ट होती है विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स आर जीएमओएस एक्सट्रैक्टा। सो मैं मतलब कि जो हमने देखा था फार्मिंग मार्केट, सो वहाँ पे यही से पिक्ड करते होंगे सारी वेजिटेबल्स और वहाँ पे सेल करते होंगे। और उसके साथ ही ये प्यारे-प्यारे ये जो क्लियर वाटर आपको दिख रहा है, कुछ-कुछ जगह पे थोड़ा गंदा भी था और कुछ-कुछ जगह पे अच्छा भी था। तो ठीक है, इतना बुरा नहीं दिख रहा था। और ये है ब्रोकली। सो ब्रोकली तो हमें ऐसा कुछ दिखा नहीं, क्योंकि ये ना ज़्यादा ही पक चुके थे, तो ऐसा लग रहा था कि मे बी यहाँ पे इसके ये शीट्स को बनाया जा रहा होगा इसलिए। लेकिन कॉलीफ्लावर तो हमें काफ़ी जगह दिख गया था, उसके साथ ये लेटस वगैरह काफ़ी अच्छे बिल्कुल ग्रोइंग एंड ग्रीन ग्रीन दिख रहे थे ना। और वैसे भी पता नहीं क्यों मैं जब भी ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह देखती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे देखना अच्छा लगता है। और ऐसे जो बिल्कुल ग्रीन वेजिटेबल्स जो प्लांट में ग्रो किए हुए देखती हूँ ना, चाहे वो वेजिटेबल्स मैं खाना पसंद ना करूँ, लेकिन ऐसे वाले प्लग करके सब्ज़ी बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब मुझे पता नहीं, वो सब्ज़ी जो मैं नहीं खाती हूँ, वो भी मैं खा ही लेती हूँ, मुझे पसंद है ऐसा। कहाँ अच्छा फ्रेंडली बजट में वाला हो। चलो भाई, अभी हम कैफे ढूंढ रहे हैं, कैफे एक हमें ये भी दिखा है। फिर हमें ये दिखा कर्नाटिक कैफ़े, फेमस फॉर ऑथेंटिक प्योर वेजिटेरियन साउथ इंडियन कुज़ीन। सो पहले हमने सोचा कि यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, बट आगे जाके ना हमें इसका जो लाइन दिखी ना इतनी लंबी, हमारा प्लान वही ड्रॉप हो गया। इसमें भीड़ इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जो इसका एम्बियंस है, आउटडोर लेक साइड सिटिंग विद पार्क व्यू है, सो यही है बस। सो इसलिए लोग यहाँ पे आके एंजॉय करना चाहते हैं। और इतनी लंबी लाइन देख के तो हमारे दिमाग में यही चला कि अब यहाँ अंदर जाने के लिए आपको 30 मिनट्स लगेंगे, फिर अंदर जाके आप मतलब फूड ऑर्डर करोगे, फिर यहाँ नंबर और सेल्फ सर्विस है तो 30 मिनट्स, गॉड नोज कितना टाइम लगता, फिर उसे लेने में तो करते करते 1.5 आवर लग ही जाता। तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है, फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट करते तो हमें ये व्यू देखने को कैसे मिलता। सो यहाँ पे देख रहे इतना ज़्यादा क्राउड, और मतलब कि हर कॉर्नर, और ये फाउंटेन वगैरह इतने अच्छे लग रहे थे ना, मतलब विंटर को लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे, चाहे वो जो भी हो, कपल्स हो, फैमिली हो या गर्ल्स हो लाइक अस। सो वो एंजॉय करने ही आए थे। तो थैंक गॉड हम लोग सुबह ही आ गए थे, तो काफ़ी सारा हमने देख लिया था। इनमें भी जब हम आए थे तो हम सोच रहे थे कि कहाँ पे ऐसे पॉन्ड लेक वगैरह हो तो उसके सामने बैठेंगे, बट हमें मिला नहीं था एक्चुअली। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो किसी और जगह में। लेकिन जब हम जैसे जैसे हम अंदर की साइड गए, तो वहाँ पे हमें ये पॉन्ड लेक वगैरह देखने को मिला। तब हमें लग रहा था कि हाँ, हमें यहाँ पे अपना पिकनिक स्पॉट बनाना चाहिए था। बट एनीवेज नेक्स्ट टाइम फिर प्लान कर लेंगे। देन हम गए थे यहाँ नर्सरी। अब आए हैं अंदर तो सोचा नर्सरी भी देख लेते हैं क्या क्या प्लांट्स वगैरह है। और वैसे कहते हैं कि यहाँ पे आप प्लांट्स भी बाय कर सकते हो, बट ऐसा तो कुछ दिखा नहीं प्लांट्स लेने लायक कुछ। वैसे लेना तो कुछ नहीं था हमें, बस हम ऐसे ही घूम फिर के आ रहे थे। और हमारे पीछे ही कुछ स्टूडेंट थे जो बहुत अच्छा ट्राइपॉड वगैरह लेके आए थे, और वो अच्छा खासा अपनी रील्स बना रहे थे सरसों के खेत में। वो छोटा सा था जहाँ पे, तो वहाँ पे वो बड़ा अच्छा रील्स वगैरह बना रहे थे। अब मेरा तो ट्राइपॉड था नहीं। जैसे एग्जिट की तरफ जा रहे थे, यहाँ पे हमें टेंट हाउस देखा। मतलब बच्चे अपना घर घर खेल रहे थे टेंट हाउस से, और इतने अच्छे लोकेशन पे यहाँ पे अपना ये टॉम्स बना हुआ था, तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बाद में सोच रही थी हम लोग यहाँ पहले क्यों नहीं आए, मतलब हमें एक आइडिया ही नहीं था कि इस तरफ है करके, क्योंकि ये इतना बड़ा पार्क है जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, तो आइडिया नहीं था। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी, अगर आप कभी आना चाहो ना, तो पहले आप जगह देख लो, और सन बात लेना हो, आपको विंटर इंजॉय करना हो, तो मस्ट विजिट यार। और आगे जैसे हम जा रहे थे, हमें ये बर्ड दिखी, पता नहीं ये कौन सी बर्ड है, हमें मतलब कि समझ ही नहीं आया। और जब तक हम गूगल सर्च कर रहे थे, तब तक ये बहुत दूर जा चुकी थी। तो आप मुझे कमेंट में बताना अगर आपको पता है इस बर्ड का नाम। फाइनली हम पहुंच गए एग्जिट पॉइंट पे, जहाँ
3-4 कैफ़ेज़ हैं। सो इसमें से कौन-सा कैफ़े में कौन-सा अच्छा कॉफ़ी या स्नैक्स मिलता है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं था। बस हमें जाना था और पी के, खा के आना था। तो देखने के बाद हमें ये थोड़ा कैफ़े डोरी थोड़ा ठीक-ठाक लगा। ठीक-ठाक नहीं, वैसे वहाँ पे सारे ही कैफ़े अच्छे थे। तो जो हमें सामने दिखा पहले हम उसी में घुस गए। घुसते ही सबसे पहले मेन्यू चेक किया कि ड्रिंक में क्या-क्या है, क्योंकि किसी को गर्मी लग रही थी और किसी को तो जैसे इवनिंग होती है तो मुझे चाय की हुड़क होती है, तो यहाँ पे वही देखा जा रहा है। ट्राई करूँगी। ठीक है, मेरे लिए भी फिल कर दो पक्का, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है। एक्चुअली उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या पीना है, क्योंकि इवनिंग हो गया था और मुझे चाय पीने की हुड़क हो रही थी। तो इसलिए बाद में हम सब ने अलग अलग अपना मेन्यू चेक किया, तो उसी टाइम में मुझे ना ये मसाला चाय दिख गया, तो मैंने फटाफट से अपने लिए मसाला चाय ऑर्डर कर लिया। और सबका उस टाइम मूड अलग अलग पीने का था। तो मेरी इस बहन को जैसे इसका हेडेक हो रहा था, तो इसलिए इसने अपने लिए ग्रीन टी मंगा लिया, और मेरी इस बहन को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उसने वियतमिन कॉफ़ी आइस मंगवा लिया अपने लिए। और उसके साथ ही मेरी सिस्टर जिसने ग्रीन टी लिया है, उसको साथ में ये शुगर सिरप मिला है, बट उसने नहीं लिया, उसने विदाउट शुगर ही ये ग्रीन टी मीन्स विदाउट हनी सॉरी। और उसके साथ ही ये साथ में मिनी रस मिला, जिसे देख के हम हंस रहे थे और वही सोच रहे थे कि इससे सिर्फ स्क्विरल का पेट भर सकता है, हमारा नहीं। और मेरी भी मसाला चाय आ गई और उसके साथ मुझे भी ये मिनी रस मिला। सो यस, उसके बाद हमने थोड़ा सा स्नैक्स भी मंगाया था। स्नैक्स में भी कुछ ज़्यादा हमने नहीं मंगाया था, उसमें हमने मंगाया था बुराटा। तो कुछ हैवी नहीं मंगाया था, सिंपल सा था, वरना कुछ कुछ बुराटा ऐसे होते हैं जिसमें खूब सारी वेजी की टॉपिंग होती है। बट किसी को ज़्यादा ऐसे भूख नहीं लग रही थी, बस प्यास लग रही थी, तो इसलिए सिंपल सा टी, ग्रीन टी एंड वियतनाम कॉफ़ी आइस मंगा लिया था। और इसे हमने इंजॉय भी किया, क्योंकि इवनिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा हमें इसी की ही ज़रूरत थी। स्टे आउट में मैंने 2 चीज़ें ट्राई करने का सोचा है घर जाके। एक तो मैं मैगी पकौड़ा जो वड़ा पाव में मतलब मुझे वो डिफरेंट हिट कर गया, और दूसरा ड्रिंक में वियतनाम कॉफ़ी आइस ट्राई करूँगी। टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे हॉट हॉट ही पसंद है, बट मैं ट्राई करना चाहती हूँ। पसंद आएगा नहीं आएगा बात की बात है, नहीं पसंद आया तो अनी और अपने बड़े बेटे को पिला दूंगी, बट यस डेफिनेटली आई विल ट्राई फॉर श्योर। गाइस, अब बिंदु मेरी सिस्टर यहाँ से जाएगी घर, और मैं और सविता एक साथ निकलेंगे। बिंदु पहले जाएगी, तो चलो फिर कब मिलेंगे। इस कज़न का घर थोड़ा दूर पड़ता है, दूर मतलब जहाँ मेरा खुद का मायके है वही पास में पड़ता है, तो इसलिए उसको पहले हम ओला कैब में या ऑटो में इसे पहले बिठा देंगे और उसके बाद हम दोनों निकलेंगे, क्योंकि हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से हार्डली 30 मिनट्स में ही हम लोग पहुँच गए थे। और मतलब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी मेट, वी हैड फन, वी एंजॉय द फूड एंड मेड्स रील, इट वॉज अ ऑसम डे। मीन्स ऐसा डे आउट ना होना चाहिए। हमें तो ये भी लग रहा था कि मतलब हमने ना लेट ही प्लान किया, हमें एटलीस्ट इस विंटर में 2-3 बार तो डे आउट कर लेना चाहिए था, बट होता है ना, देर आई दुरुस्त आई। तो सिस्टर को बैठा दिया हमने ऑटो में, और उसके बाद हमने भी ऑटो पकड़ लिया और पहुंच गए घर। सो अब मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग होने वाला है वो है फार्मर मार्केट इनसाइड द सुंदर नर्सरी। सो वो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बिलो। सो मिलते हैं न्यू व्लॉग में। सो बाय बाय, टेक केयर, जोहार।